जब खेल रहे बच्चों की नजर अचानक एक भयंकर और बहुत बड़े सांप पे पड़ती है तो उनकी चीखें निकल जाती है और उनकी चीखों को सुन के गांव वाले वहां पे उपस्थित होते हैं। और फिर गांव वालों ने देखा कि ये एक बहुत भयानक सांप जिसका वजन जो है वो लगभग 50 से 60 किलोग्राम तक होगा। और अगर हाइट की बात की जाए तो वो लगभग 9 से 10 फुट तक लंबा होगा। ये सांप यहां पे कैसे निकल गया? उसके बाद गांव वालों के भी होश उड़ जाते हैं। गांव में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। और फिर आते हैं वो पांच दोस्त आके ऐसा क्या काम करते हैं जिसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। और निकलने वाला ये भारी भरकम सांप आखिर कौन सा सांप था, सब कुछ आपको बताऊंगा विस्तार पूर्वक। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सांप का नाम सुन के ही लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। भले वो सांप जहरीला हो या ना हो, इंसान हमेशा उनसे दूरी बनाना जो है वो प्रेफर करते हैं, कोशिश करते हैं कि सांप उनसे दूर ही रहे। और ये सोचना बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम में से कईयों को ये पता नहीं होता कि ये कौन से नस्ल, कौन से, अगर बात की जाए तो प्रजाति का सांप है और इसके काटने से क्या कुछ हो सकता है। कुछ सांप होते हैं जो अपने जहर की वजह से एकदम से पूरी दुनिया में बदनाम है। लेकिन ये जो सांप है ये अपनी पकड़ की वजह से दुनिया में बदनाम है। आप समझिए कि जब ये सांप निकलता है और बच्चे देखते हैं इसे तो एकदम से अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। और ये बच्चों के लिए बहुत खतरनाक भी होते हैं। इस वजह से गांव वाले वहां पे उपस्थित होते हैं। गांव वाले जब इस बड़े से अजगर को देखते हैं तो एकदम से उनकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अजगर सांप के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। अजगर सांप की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जहर नहीं पाया जाता, लेकिन इनका सबसे खतरनाक हथियार है इनका शरीर। आप देख लीजिए इनके मसल्स को। ये इनके अंदर जो मसल्स होते हैं वो 10,000 होते हैं। अब 10,000 मसल्स का मतलब क्या होता है तो आप समझ जाइए। इंसानी मसल्स की अगर बात की जाए तो इंसानों में मसल्स की संख्या 800 ही होती है और अजगर में 10,000। मतलब इनके जो मसल्स का पकड़ होता है वो इतना ज्यादा मजबूत होता है कि अगर हड्डी पकड़ के दबा दें तो हड्डी का चूरमा बना दें। इनके पकड़ की वजह से इंसान सांस नहीं ले पाता या जंतु कोई जो है वो सांस नहीं ले पाता। और दम घुटने से वो व्यक्ति जो है वो अपना, एक तरीके से कहा जाए तो वो अपनी जान गंवा बैठता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सांप कितना खतरनाक है, खासकर उन छोटे बच्चों के लिए जो उस वक्त वहां पे खेल रहे थे। अब वापस कहानी पे लौटते हैं। कहानी में होता यह है कि जब बच्चे इस सांप को देखते हैं कि भाई चोरी छुपे ये हमारे घर में घुस रहा है और घर की तरफ बढ़ रहा है, तो वो शोर मचाना शुरू करते हैं। शोर सुन के गांव वाले वहां पे पहुंचते हैं। और गांव वाले पहुंच के, गांव वाले आके अब एकदम से जब सांप को देखते हैं तो दूरी बरतने की कोशिश करते हैं जैसा आमतौर पे देखा जाता है। लेकिन कुछ 4-5 दोस्त मिलते हैं और 4-5 दोस्त आके कहते हैं कि भाई साहब चाहे कुछ भी हो, इस सांप को अपने घरों में घुसने नहीं देंगे, अपने गांव में आने नहीं देंगे। फिर पांचों दोस्त लगातार कोशिश करना शुरू करते हैं। पांचों दोस्त लगातार प्रयास करते हैं और कई घंटे के मशक्कत के बाद वो लोग अजगर के ऊपर काबू पा लेते हैं। अजगर पकड़ लेते हैं, थाने को कॉल करते हैं और वापस थाने को सुपुर्द कर देते हैं। देखिए मारना बहुत आसान होता है सांपों को, तो इसलिए इंसान इस काम को बहुत आसानी से कर लेता है। लेकिन पकड़ के उसकी जान बचाना और अपने गांव का भी ख्याल रखना इन 5 दोस्तों से कोई सीखे। आपको बता दूं कि नुमार खान बता रहे हैं कि भाई साहब बड़ी मुशक्कत करी हमने, बड़ी कोशिश करी, हम 4-5 दोस्तों ने मिलकर एकदम से पूरा जी जान लगा दिया और तब जाके इस सांप के ऊपर हमने काबू पाया और तब जाके इसका रेस्क्यू जो है वो संभव हो पाया। आपको बता दूं ये जो 5-6 बच्चे थे ये रेस्क्यू टीम से नहीं आते थे। इन्होंने सांप रेस्क्यू करना नहीं सीखा था। लेकिन उसके बाद भी इनमें से बहुतों को पता था कि ये सांप जहरीला नहीं होता, तो बस इसके पकड़ से बचना है और इसके पकड़ से बच के ही इसको रेस्क्यू करना है। लेकिन आम तौर पे आपको किसी भी सांप से जब सामना हो तो आप उससे दूरी बरतिएगा, रेस्क्यू टीम को बुलाइएगा, इसकी सूचना वन विभाग को दीजिएगा, खुद से रेस्क्यू मत कीजिएगा। लेकिन अगर बात की जाए इन 5 बच्चों की तो इनकी बहादुरी के किस्से जो है वो अब पूरे अपने बगहा क्षेत्र में गाए जा रहे हैं। और वहीं पे पास में जो है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सेंटर भी है,
वहीं से ये सांप जो है वो बार-बार बाहर आ जा रहे हैं और इसी वजह से इन सांपों की वजह से लोगों की जो जीने में मुश्किलें आ रही हैं, वो सब कुछ देखने को मिल रही है। आपने देखा था किस तरीके से एक महिला पुलिस के ऊपर भी अजगर ने हमला कर दिया था, किस तरीके से अजगर कई जगहों पे मिल रहे हैं। एक बार गन्ने के खेत में देखा गया था हवाई अड्डा क्षेत्र के आस-पास, तो अजगर अभी बहुत उस क्षेत्र में निकल रहे हैं। तो इस वजह से आप सावधान रहें, सतर्क रहें, साँप देखते ही उसे यथावत दूरी बना लें और रेस्क्यू टीम को या वन विभाग की टीम को तुरंत कॉल करें। अगर साँप बाइट करता है, तो साँप चाहे कोई भी हो, आप तुरंत अपने जिले के सदर अस्पताल में पहुँचे और उसका एंटी वेनम ले लें क्योंकि जहरीले साँप काटने के बाद दुनिया की कोई जड़ी-बूटी आपकी जान नहीं बचा सकती, बचा सकता है तो सिर्फ एंटी वेनम। बाकी ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अपना विचार ड्रॉप कीजिए, हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।